डियर स्टूडेंट्स, बच्चों यहाँ पे आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिजिक्स की ये ब्रांच होती है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को या इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। जिस वो वाली ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन। मैग्नेटिक इंटरेक्शन, these interaction involves due to a particle due to a property of any particle called चार्ज। किसी भी प्रॉपर्टी का किसी भी पार्टिकल का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इस चार्ज के वजह से क्या होता है, अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स है, ये कह लो इस चार्ज के वजह से ही ये सारी चीज़ें फिनोमेना होती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन, दिस इंटरेक्शन इन्वॉल्व ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल कॉल्ड चार्ज। अब इस चार्ज के स्टेट पर डिपेंड करता है कि हम कब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, कब ये मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, और कब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ अभी आगे देखेंगे क्या करता है, एनर्जी को भी रेडिएट करने लगता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is divided into 3 parts डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ चार्ज। स्टेट ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया कि चार्ज हमारा रेस्ट में है, मोशन में है या एक्सिलरेटेड मोशन में है। तो उसके हिसाब से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 3 पार्ट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले वाले पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड पार्ट हमारा होता है मैग्नेटिज्म, और थर्ड वाला जो पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज के स्टेट पर डिवाइड किया गया है इनको 3 अलग अलग पार्ट में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करता है, अगर हमारा चार्ज एट रेस्ट है, इफ चार्ज एट रेस्ट, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में है तो उसमें क्या होगा, केवल और केवल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ही प्रोड्यूस करेगा। इट प्रोड्यूसेस only electrical effect। It produces only electrical effect and governed by Coulomb equation। Coulomb force governed by Coulomb force or force equation।
दूसरा जो हमारा होता है मैग्नेटिज्म, एक्चुअली क्या है, कुलॉम्ब जो ये लॉ है, ना कि ये इक्वेशन है, कुलॉम्ब लॉ ऑफ कुलॉम्बिक फोर्स, ठीक है। अभी आगे इसको पढ़ेंगे बहुत सारा डिटेल में। यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन गलत होगा, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, कुलॉम्बिक फोर्स बोल सकते हैं, कुलॉम्बिक फोर्स। अगला पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में क्या करता है, अगर सेम चार्ज हमारा अगर मोशन में आ गया, इफ चार्ज इन मोशन, मोशन का मतलब यहाँ पे हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इसका 0 है। तो उस समय क्या करता है, ये सेम जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों टाइप के इंटरेक्शन को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। और जो गवर्निंग इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। सेम उसके बाद से अगर हमारा चार्ज पार्टिकल अगर एक्सिलरेट करने लगे, इफ चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज एक्सिलरेट, अगर एक्सिलरेट करेगा, एक्सिलरेट करेगा तो क्या होगा, देखा यह गया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या करता है, एनर्जी को भी रेडिएट करने लगता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और साथ में क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। जो एनर्जी को रेडिएट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है। किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएट करता है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड along with radiation of energy in the form of electromagnetic wave। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करने लगता है, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्क्राइब करता है या पूरे गवर्न करता है जो भी इक्वेशन, उसको बोलते हैं मैक्सवेल इक्वेशन। ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी बाद में। मैक्सवेल लॉ या मैक्सवेल इक्वेशन बोल सकते हैं। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए थे, इन चारों की हेल्प से पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी की जाती है। अब अभी हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। कौन सा पार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले चार्ज पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो सब लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बताया था, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। ये फिजिक्स की ये ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, स्टैटिक चार्ज के वजह से जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आते हैं या इंटरेक्शंस होते हैं उसको स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ड्यू टू अ static charge।
ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज। अब इसमें क्या करेंगे, चार्ज पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो सब लोग, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। हेडिंग क्या रहेगा, चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चार्ज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ज को डिफाइन करते हैं। तो चार्ज क्या होता है, जिस तरीके से मास जो है किसी भी बॉडी का या किसी भी पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, सेम उसी टाइप से देखा गया है कि जो चार्ज होता है हर एक बॉडी का क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं एक लाइन, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। अभी सबसे ऊपर लिखा था, फिर से लिखते हैं इसको। क्या होता है, चार्ज इज है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये बेसिक डिफिनेशन है इसकी, कह लो तो। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच produces electrical and magnetic interactions। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि हर एक पार्टिकल जो है वो, कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी बॉडी हो, एटम कंसिस्ट ऑफ एटम्स। लिखेंगे ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। और अगर एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स के क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। एटम्स के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और दूसरे को बोलते हैं न्यूक्लियस के अराउंड जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो दूसरा जो पार्ट होता है वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कह लो या इलेक्ट्रॉन कह लो। फर्दर ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें मेनली दो पार्टिकल होते हैं और सारे